हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक और नए डेटा टाइप की, दैट इज ट्यूपल्स। दोस्तों, ये भी बहुत कॉमन डेटा टाइप है। अभी जब हम बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि ये कितना इम्पॉर्टेंट एक डेटा टाइप है और पाइथन के एडवांस लेवल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। और कई यूनिक काम जो हम पाइथन की स्पेशलिटी मान के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हम लोग ट्यूपल्स का यूज़ करते हैं। तो ये लगभग लिस्ट जैसे ही एक डेटा टाइप है। लिस्ट के कई सारे फंक्शंस, चूँकि वो सीक्वेंस का पार्ट है तो वो स्ट्रिंग लिस्ट में जो फंक्शंस हमने यूज़ किए थे, काफ़ी सारे फंक्शंस को ट्यूपल्स भी सपोर्ट करती है। क्लियर? कुछ उसके यूनिक डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग आज शेयर करेंगे यहाँ पर। जैसे लिस्ट को हम लोग मानते हैं कि उसमें एडिशन और डिलीशन अलाउड है। क्लियर? वो श्रिंक और ग्रो कर सकती है। पर जो ट्यूपल्स होते हैं दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब समझ में आता है, चूँकि लिस्ट को हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप मानते हैं, उसमें चेंज कर पाते हैं हम लोग। तो ट्यूपल्स के साथ में इंपॉर्टेंट बात कब होती है, यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड डेटा की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो भी सेट है, जो ग्रुप है आपका डेटा का, उसको मॉडिफाई नहीं करना है, फिक्स रखना हो, तो ऐसे केस में हमारी फर्स्ट चॉइस होती है ट्यूपल्स। बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है। देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और कुछ एग्जांपल्स को कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो डेफिनेशन वाइज आपको दिखेगा, दिस इज लाइक लिस्ट बट ट्यूपल्स आर रीड ओनली इन देयर आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन द पेरेंथेसिस। मतलब एक पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो ब्रैकेट में लगाता था लिस्ट के साथ में, अब उसके बजाय हम लोग ये जो सिंपल ब्रैकेट है हमारा जो फंक्शन के साथ हम लोग लगाते आ रहे हैं, हमने सी में नोटिस किया होगा या बाकी लैंग्वेजेस में आपने नोटिस किया होगा, जो नॉर्मल वाला हमारा ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट, इसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्यूपल्स इन पाइथन। क्लियर? तो एक तो ब्रैकेट वाली बात समझ में आ गई, सामने ही है। दूसरा रीड ऑनली है, मतलब जो भी ट्यूपल्स आप क्रिएट करोगे ये अपडेटेबल नहीं है। आप ना तो एलिमेंट्स इंसर्ट कर पाओगे ना डिलीट कर पाओगे। हम जब भी डेटा कलेक्शन करेंगे तो उसका पर्पस सिर्फ रीडिंग होगा, उस डेटा को यूज़ करके आप कुछ काम कर लो, पर मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो जहाँ भी इम्पॉर्टेंट डेटा की बात होगी, जहाँ पर हम चाहते हैं कि उस डेटा सेंसिटिव डेटा को कोई अपडेट नहीं कर पाए, तो डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम वहाँ पर ट्यूपल्स का यूज़ करेंगे, ताकि अगर आप डेटा ट्रेवल करते हो या टेम्परेरी प्रोग्राम में स्टोर करते हो और हम चाहते हैं कि वो रीडेबल हो सिर्फ, तो हम लोग ट्यूपल्स को यूज़ करेंगे उस केस में। दूसरी बात, ट्यूपल्स भी डिफरेंट डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकता है, लाइक लिस्ट में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। क्लियर? हर तरह का डेटा में ट्यूपल्स के साथ में क्लब कर सकता हूँ। नेस्टिंग भी अलाउड है। क्लियर? ट्यूपल्स के अंदर हम लिस्ट को भी असाइन कर पाएंगे, स्ट्रिंग को भी असाइन करके ट्यूपल्स क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें पॉसिबल है। क्लियर? तो साइज वैल्यू जो है वो उसकी मॉडिफाई नहीं होगी। जब आप क्रिएट करोगे फर्स्ट टाइम ट्यूपल्स को, तब अगर आपने 10 एलिमेंट्स का ट्यूपल क्रिएट किया है तो उसमें ना तो 9 होंगे एलिमेंट्स, ना 11 होंगे। मतलब ना तो ट्यूपल्स का साइज रिड्यूस होगा ना एक्सपांड होगा, मतलब मॉडिफाई भी नहीं होगी। कोई एलिमेंट अगर मैं चाहूँ कि 0th या 4th पोजीशन पे अपडेट कर दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जैसे इंसर्ट करना और पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। मैं किसी पोजीशन पे जाके एलिमेंट अगर चेंज करूँगा तो वहाँ पर अलाउड है, यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। क्लियर? हाँ, लेकिन ये म्यूटेबल डेटा को कलेक्ट कर सकती है। मतलब ट्यूपल के अंदर एज ए कंटेनर, एज ए वैल्यू हम लोग लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। वो आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो इसका टाइप तो हो गया सीक्वेंस टाइप। जो लिस्ट और स्ट्रिंग का टाइप है वही सेम टाइप होता है ट्यूपल्स का। बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जब आपको फिक्स डेटा पे काम करना हो। क्लियर? एक बार में सारी वैल्यू ट्यूपल्स में रख ली, अब वो मॉडिफाई नहीं होगी, बस उसको यूज़ कर सकते हो आप। क्लियर? दे विल बी रीडेबल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके साथ क्या होती है, फास्टर होती है। फास्टर क्यों? क्योंकि अपडेटेबल नहीं है। जब भी आप ट्यूपल्स को यूज़ करोगे तो लिस्ट के कंपैरिजन में इसका स्पीड, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कंपैरेटिव फास्ट होता है।
तो अगर हम लिस्ट और ट्यूपल्स को कंपेयर करेंगे कि स्पीड वाइज, क्लियर, परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा बेटर कौन है, तो ट्यूपल्स उस केस में लीड करेगी यहाँ पर, क्लियर। अब बात आती है, इसको हमको डिफाइन करना है कि ट्यूपल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमने लिस्ट को भी कई तरीक़ों से डिक्लेयर किया था, तो ट्यूपल्स को भी हम कई पॉसिबल तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया TPL1, टपल को हमने वेरिएबल लिस्ट 1 लिया था, यहाँ पर TPL1 एक वेरिएबल ले लिया और एक ब्लैंक हमने ट्यूपल क्रिएट कर दिया यहाँ पर। तो ये पॉसिबल है, आप एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट कर सकते हो, क्लियर। दूसरा, हम चाहें तो सिंपल ब्रैकेट का यूज़ कर लें और वो जो लिस्ट वाले एलिमेंट थे उनको भी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। देखो आप 2, 4, 6, 8, 10, तो ये TPL2 जो हमने क्रिएट करा है यहाँ पर, ये नॉर्मल ब्रैकेट का यूज़ करके किया है, ये ट्यूपल क्रिएट कर देगा, क्लियर। 5 एलिमेंट का ट्यूपल आ जाएगा यहाँ पर। सेम ट्यूपल 3 को हमने डिफाइन कर दिया 2, 4, 6, 8, 10। तो मैं इसी को 2 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही है, डेटा सेम है, बट वी कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट वे। मैं नॉर्मल ब्रैकेट लगा के भी ट्यूपल को क्रिएट कर सकता हूँ, और इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड अगर एलिमेंट दे दोगे आप, तो भी ये ट्यूपल का ही पार्ट है। अगर मैं इमीडिएट बात जाके देख लूँ, प्रिंट, क्लियर, आपको TPL2 प्रिंट करना हो तो ये ब्रैकेट में ही प्रिंट होगा आउटपुट इसका, क्लियर। और अगर आपको देखना हो कि इसका टाइप क्या था, क्लियर, TPL2 जो सेकंड वाला अगर समझना हो तो 3 दे दिया अभी हमने, TPL3, कंफ्यूजन नहीं हो आपको कहीं भी। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 को मैंने यहाँ TPL3 में दिया था, तो इसका टाइप आपको दिख जाएगा, क्या रिटर्न करेगी, पाइथन टपल, क्लियर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम कहीं भी ट्यूपल क्रिएट करते हैं पाइथन में, तो वो नॉर्मल ब्रैकेट से भी क्रिएट होती है, और विदाउट ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ भी देके आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात, मिक्स टाइप की भी क्रिएट कर सकते हैं इसको हम यहाँ पर। तो ये पॉसिबल है कि हमने सपोज वैल्यू दे दी यहाँ पर 15, 17.9, अमित, कोई बुलियन दे दिया कंस्टेंट हमने यहाँ पर साथ में, कॉमा 18। तो अलग अलग डेटा टाइप को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, ट्यूपल को डिफाइन करने में। तो ये मैंने सेम के भी 2 एग्जांपल लिए कि ब्रैकेट से और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होगी तो भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर। और यहाँ पर भी हमने डिफाइन कर दिया, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या क्या आती है यहाँ पर, एक और तरीका है। अगर कोई बोले कि सिंगल एलिमेंट ट्यूपल क्रिएट करना पॉसिबल है क्या, तो हमने सपोज एक वैल्यू दी 4, कॉमा, ये कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है इसके साथ में। ये अगर आप सिंगल 4 लिख दोगे ना, तो ये नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा, फिर उस वेरिएबल का TPL4 का टाइप देंगे तो वो इंट देगा अपने को, और हमने 4 कॉमा दे दिया तो फिर ये ट्यूपल मानी जाएगी, 1 एलिमेंट ट्यूपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि अगर मुझे सिंगल एलिमेंट के साथ ट्यूपल को क्रिएट करना हो तो कैसे पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हमने ले लिया TPL5 असाइंस और कोई लिस्ट हमारे पास बनी हुई सपोज, क्लियर, तो हमने एक ट्यूपल फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम लोग इस फंक्शन से भी ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं। देखो आप, अब इसके ब्रैकेट में हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट, कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है इम्पॉर्टेंट, इसके साथ में सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए
ये वन एलिमेंट वाली बात क्लियर हो गई आपको। अब मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना ली, लिस्ट वन, और लिस्ट वन मैंने दे दी यहाँ पर 3,6,9। क्लियर। अब हमने यहाँ क्रिएट करा ट्यूपल लिस्ट वन। तो ये आपको 3 एलिमेंट लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ट्यूपल में। और अब अगर आप प्रिंट दोगे TPL5 को, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुकी है आउटपुट में 3,6,9। ये इसका डिफरेंस है। इवन अगर मैंने कहीं पर str यूज कर लिया और हमने दे दिया ओसोप, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, और इसको भी हमने क्या किया, TPL6 इक्वल टू ये ट्यूपल फंक्शन कॉल किया कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते समय, और यहां मैंने पास कर दिया अब str। अब इसको जब ये ट्यूपल में कन्वर्ट करेगा और आपने प्रिंट करा, अगर नेक्स्ट लेवल पे आके प्रिंट TPL6, तो फिर आपको ये ट्यूपल देगा जो अलग अलग एलिमेंट के साथ में क्रिएट होगी। तो दिस विल बी द ट्यूपल विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग। और अगर कोई लिस्ट होगी तो लिस्ट से भी ट्यूपल क्रिएट कर पाऊंगा मैं। ऐसा ही हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि लिस्ट होगी, ट्यूपल दी होगी, तो ट्यूपल से भी लिस्ट बना लेंगे हम लोग जाके। ये सारे वेरिएशंस इसके साथ में पॉसिबल है। क्लियर। 2 इंपॉर्टेंट बात थी, एक तो कॉमा सेपरेटेड जो लिस्ट है ये भी ट्यूपल में कन्वर्ट होगी। क्लियर। एक सिंगल एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल एलिमेंट का अगर ट्यूपल क्रिएट करोगे आप, तो आपको कॉमा उसके इमीडिएट बाद लगाना है। अदरवाइज जो भी सिंगल एलिमेंट का टाइप होगा वो उसको उस कोड टाइप में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। कॉमा ले लोगे तो ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत वो। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों केस आपको क्या है इसमें। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्यूपल क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और रोल क्या है ये भी थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ को लेके। अब इसी ट्यूपल के साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट बात करनी है हमको मेथड्स को लेके, और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की बात करनी है। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में तो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर मैंने सपोज ये TPL2 को एग्जांपल में ले लिया, तो 2 4 6 8 10, तो ये हमने इंडेक्स की बात की थी 0 1 2 3 4, सब कुछ वैसे ही है। जो लिस्ट और स्ट्रिंग का बैकग्राउंड है आपका, सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही काम करेंगे। और ये -1 -2 -3 -4 -5 सेम कॉन्सेप्ट है पूरा। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर प्रिंट करते हो कहीं भी TPL2 और आपने ब्रैकेट में दे दिया इसको 3, तो भी ये 8 रिटर्न कर देगा यहाँ पर। आपने अंदर दे दिया -1 तो 10 रिटर्न कर देगा यहाँ पर। तो ये सब कुछ वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि अपडेशन वाली बात नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट हमको ट्यूपल को यूज़ करना है बस। क्लियर। स्लाइसिंग पॉसिबल है सेम। कौन कौन से ऑप्शन है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। आप मान लेना प्रिंट लगा हुआ है, TPL2 के साथ लिख दिया मैंने 1 कॉलन और खाली छोड़ दिया, तो ये 4 से स्टार्ट होगा, 1th इंडेक्स से 4 6 8 10 आपको रिटर्न कर देगी। आपने दे दिया TPL2 पहला खाली दे दिया हमने कॉलन, और इधर दे दिया 3। तो ये मैंने बताया था कि जब भी आप स्ट्रिंग में, लिस्ट में, ट्यूपल में कहीं भी काम करोगे, तो ये जो अपर लिमिट जब भी आती है इसको -1 करके आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर। ये हमेशा जो भी एलिमेंट एक्सेस होगा वो एक +1 इंडेक्स के साथ ही डिफाइन होती है पूरे पाइथन में कहीं भी।
तो ये 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 4 और 3 का लास्ट 2 आएगा यहाँ पर 6, तो 2 इंडेक्स विल बी द लास्ट। क्लियर? अगर आप ये दे रहे हो कॉलम 3 वाला कॉन्सेप्ट अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये भी कर सकते हैं हम लोग जो हमने बात की थी कि अगर गैप करके देना हो तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, 4 स्किप कर देगा 6 आ जाएगा, 8 स्किप कर देगा 10 आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज़ हैं। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़े ऑलमोस्ट सब एज इट इज़ यूज़ होंगे ट्यूपल के केस में। प्रैक्टिकली भी इनको चला लेंगे आगे हम। क्लियर? कुछ मेथड हैं। अब आपको याद होगा मैंने पहले मेथड की बात की थी, इंसर्ट, अपेंड, रिमूव, पॉप। ये कोई मेथड ट्यूपल में अप्लाई नहीं होगी। इवन ट्यूपल में आप कोई एलिमेंट का इंडेक्स भी अगर चेंज करोगे, वैल्यू अगर आप चेंज करने जाते हो TPL2 और ब्रैकेट मैंने बोल दिया इंडेक्स 2 और 6 को मैं बोल दूँ कि 66 कर दो आप, तो ये एरर देगा यहाँ पर। क्लियर? ये अलाउड नहीं है कि आप किसी एग्जिस्टिंग ट्यूपल में चेंज कर पाओ, जबकि यही अगर मैं लिस्ट ले लूँगा तो लिस्ट में ये पॉसिबल है। क्लियर? सेम कमांड अगर आप लिस्ट 1 पे अप्लाई कर दोगे तो लिस्ट 1 अपडेटेबल है। क्लियर? इसको मानते हैं म्यूटेबल है और ट्यूपल को मानते हैं इम्यूटेबल। क्लियर? इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जब नॉर्मल इंडेक्स के साथ चेंज पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर अपेंड, पॉप, रिमूव, क्लियर, इंसर्ट, कोई मेथड काम नहीं करेगी। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम सम इनको हम कॉल कर सकते हैं अगर उसका डेटा टाइप सेम हो। क्लियर? डेटा टाइप अगर सेम होगा तो आप, मैं ट्यूपल 2 वापस डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या डेटा रहा 2 4 6 8, अच्छा 5 वैल्यू लेके हमने क्रिएट करा था यहाँ पर। अब इस पे आप चाहो तो मैक्स अप्लाई कर दो, सब कुछ वैसे ही चलेगा। मैक्स आप अप्लाई कर दो, मिनिमम अप्लाई कर दो आप, क्लियर, सम अप्लाई कर दो, तो रीडेबल है, कोई इशू नहीं है इसके साथ में। तो ये आपको मैक्सिमम क्या दे देगा 10, मिनिमम ये रिटर्न कर देगा 2, ये सम दे देगा। क्लियर? 18 6 24 6 30। पर इसका रूल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सीक्वेंस में, सारे एलिमेंट का डेटा टाइप अगर सिमिलर होगा, इंटीजर या न्यूमरिक होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम सम चलेगा। मिनिमम मैक्सिमम का यूज़ हम लोग कर सकते हैं कैरेक्टर, अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपने क्लब किया है तो उनका यूज़ कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं जब ये बात करूँगा तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसका। क्लियर? इसके बाद हम लोग लेंथ कॉल कर सकते हैं इसकी, कि टोटल लेंथ कितनी है ट्यूपल की। काउंट आप दे सकते हो। क्लियर? यहाँ दे दिया हमने (4) और यहाँ हमने कॉल कर लिया काउंट 4, तो ये लेंथ तो दे देगा। अभी मान लिया 4 इंक्लूडेड है तो लेंथ कितनी आ गई 6, और काउंट 4 आपको कितना दे रहा है यहाँ पर, दैट इज 2 टाइम्स अवेलेबल है एलिमेंट। तो ये सारे बेसिक फंक्शन हमारे जो है ये रूटीन काम करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों केस? तो ट्यूपल के साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो डेटा फिक्स होगा, हम लोग डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे कहीं भी। क्लियर? अगर आपको फिक्स डेटा पे कहीं भी काम करना हो और इफ़िशिएंट वे में करना हो तो हम लोग लिस्ट के बजाय ट्यूपल का यूज़ करते हैं। एक और लिस्ट और ट्यूपल में इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, जैसे हमने और आपने सुना भी होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुना स्वैपिंग वाला, कि 2 नंबर अगर दिए हों, ए सपोज 40 और बी 80, और हमने ऐसा पढ़ा होगा कि पाइथन 1 लाइन स्वैपिंग करती है, तो उसके पीछे का भी रीज़न पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइथन इंटरनली ये करती कैसे 1 लाइन में सॉल्यूशन दे देगी आपको। तो दोस्तों इसका फंडामेंटल आज आपको क्लियर होगा। इसके पीछे की स्टोरी में ट्यूपल है। ट्यूपल क्यों है तो अभी आपको एग्जांपल समझ में आएगा। हमने पढ़ा था कि हम ऐसा लिख दिया करेंगे
कि ए कॉमा बी असाइंस बी कॉमा ए, या आप ऐसा लिख दो बी कॉमा ए असाइंस ए कॉमा बी। इन दोनों केस में पाइथन यहाँ पर ट्यूपल क्रिएट करती है, और ट्यूपल क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इसको असाइन होगी, यहाँ पर सेकेंड वैल्यू ए को असाइन होगी, या बोल दो बी की वैल्यू ए को असाइन होगी और ए की वैल्यू बी को असाइन होगी। तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट को भी ट्यूपल मानते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर? तो ये स्वैपिंग जो वन लाइनर सॉल्यूशन है आपके पास, ये दोस्तों इंटरनली कैसे हो रहा है, ये पाइथन यूज़ करती है ट्यूपल के थ्रू। और ये तो अभी दो वैल्यू है, आप अगर तीन वैल्यू ले लो c इक्वल टू 90 और आप लिख दो c कॉमा, या मैं यहाँ लिख दूँ a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू, इधर लिख दूँ c कॉमा b कॉमा a, तो आप तो दो नंबर की बात कर रहे हो, तीनों की वैल्यू उल्टी हो जाएगी यहाँ पर। मतलब जब इसको प्रिंट करेंगे तो a में c की वैल्यू, b में b की वैल्यू, a में, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अनपैक करना। ये लिस्ट में भी होता है और ट्यूपल में भी होता है। बस इसका एक ही रूल है, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल मैचिंग होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी ये स्वैप किया आपके सामने, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। T1 एक ट्यूपल है मेरे पास जिसमें वैल्यू है 40 और 80, समझना है इसको आप। ये मैं दो वेरिएबल का केस ले रहा हूँ आपके सामने। अब मैंने अगर इसको असाइन किया और लिख दिया ए असाइंस T1, तो ये एरर शो करेगा। असाइनमेंट का पॉसिबल है, जितनी वैल्यू आपके पास यहाँ होगी उतने वेरिएबल अगर रिसीविंग में होंगे तो ही आप अनपैक कर पाओगे। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, अगर मैं इसको मान लो ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू थी, ये मैंने ट्यूपल को दे दिया ए कॉमा बी और एक ट्यूपल क्रिएट कर दिया। अब जब मैं असाइन करूँगा तो लिख सकता हूँ यहाँ पे बी कॉमा ए असाइंस T1। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये इसको अनपैक कर देगा मैचिंग वैल्यूज़ में। ये पहली वैल्यू बी को देगा 40 और सेकेंड वैल्यू ए को देगा 80। तो ये जो मैंने तीन वाला केस बताया था, तीन वाले में भी यही हो रहा है अभी। अगर थ्री वैल्यू का केस होता तो फिर तीन वेरिएबल मैचिंग होंगे। आपने T2 ले लिया 40, 80, 90। अब अगर मैं सिर्फ दो वेरिएबल लिख के भी लिखूंगा ना T2, तो भी एरर शो करेगा यहाँ पर ये, क्योंकि इधर तीन वेरिएबल हैं इधर दो हैं। ऐसे केस में अनपैक नहीं कर पाएंगे अपन। तो किसी भी कंटेनर को अनपैक करना होगा आपको, तो जितनी वैल्यू यहाँ आ रही है ना उतने वेरिएबल आपको रिसीविंग में लेना पड़ेंगे। दो ही नहीं है, सिर्फ स्वैपिंग से ही आप इसको मत समझो। स्वैपिंग तो चलो हमने मान लिया कि पाइथन ने वन लाइन में स्वैप कर दिया, पर उसके पीछे का फंडामेंटल ये है दोस्तों। क्लियर? दो छोड़ो, तीनों वैल्यू रिवर्स कर देते हैं अपन। आप यहाँ लिख दोगे, इसको मैंने लिख दिया c कॉमा b कॉमा ए असाइंस T2, तो ये 40 वैल्यू c को देगा, 80 वैल्यू b को, और a की वैल्यू हो जाएगी 90। पूरी अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगी। और ये तो तीन है, 4, 5, 50 वैल्यू दे दो, 50 वेरिएबल उसको रिसीव करने में लगेंगे अनपैक करने के लिए। इसलिए पाइथन में हम देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट पॉसिबल है, और ये काम स्पेशली किसके थ्रू होता है, ट्यूपल्स के थ्रू। क्लियर? क्योंकि ट्यूपल्स अपडेटेबल नहीं है। क्लियर? तो जो वैल्यू यूज़ होगी वो फिक्स होगी, मॉडिफाई नहीं होगी, उसको आप अनपैक करके यूज़ कर लो। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन कई बार इंडस्ट्री में आता है पाइथन के फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? हाँ, लिस्ट में भी मैं अनपैक कर सकता हूँ। अगर लिस्ट एलिमेंट्स होंगे तो उनको भी हम अनपैक कर पाएंगे। क्लियर? अलग अलग वेरिएबल्स जितने भी हैं उन सब वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू असाइन कर दो। मैच होंगे तो आप डिफरेंट वेरिएबल्स में इंडिविजुअल वैल्यू उठ के आएगी आपकी सीक्वेंस की और असाइन हो जाएगी। क्लियर? तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। कई बार ये ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि ये जो टू लाइनर जो स्वैपिंग है ये इंटरनली स्टैक के थ्रू हो रही है। हमें पाइथन का एप्लीकेशन बताना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ट्यूपल यूज़ हो रहा है, और ट्यूपल में जो अनपैक वाला जो प्रोसीजर है ये 2 के अलावा 3, 4, 40 कितने भी एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में चाहोगे आप असाइन कर देगा। क्लियर? तो ये इसका फ़ायदा है दोस्तों। क्लियर कॉन्सेप्ट का? तो ये ट्यूपल को लेके हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हालांकि मैं इसका सेपरेट लेक्चर में प्रैक्टिकल भी कवर करूंगा इसके जस्ट बाद, तो जिससे कि आपने जो जो कॉन्सेप्ट समझे उनको हम लोग प्रैक्टिकली भी रन करेंगे, प्रैक्टिकली भी आपको क्लैरिटी हो जाए कि ट्यूपल्स का रोल खासकर फिक्स्ड डेटा के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? बाकी जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, प्रैक्टिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।